जावे तो सारी रात नींद ना आवे, ऐसा होता है क्या? ऐसा अगर होता है तो जरा प्लीज मुझे व्हाट्सएप करके बताइए कि ऐसा किस किस के साथ हुआ है। इस वक्त जो है हमारी स्टूडियो की घड़ी ये बता रही है कि क्या टाइम हो चुका है, 4:16 हो चुके हैं और उसके साथ साथ आपके मैसेजेस हैं। आज है वीकेंड, तो वीकेंड के प्लान्स भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कहीं जाना है तो, नहीं जाना तो वो भी बता सकते हैं, इसमें क्या हर्ज है। सो पहला मैसेज मेरे पास है, हाँ, अमरुल्ला दीवान साहब का इस्लाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं वैसी हूँ जैसे कल थी और शायद हमेशा ही ऐसी रहूं। कुछ तब्दीली होनी चाहिए क्या मुझ में? हाँ, होनी तो चाहिए, ये मुझे समझ में आ रहा है। आने वाले वक्त में मैं मजीद सख्त होने वाली हूँ। तो आप लोग बताइए कि मुझे होना चाहिए चेंज या नहीं होना चाहिए। ये जो है आगे आप कहते हैं कि भाई मेरा सॉन्ग कहाँ गया। आज आपका सॉन्ग जो ना वीकेंड की छुट्टी, वीकेंड की खुशी में जो ना घूमने फिरने गया हुआ है, वो संडे मंडे तक आएगा, ठीक है? सो मुझे याद दिला दीजिएगा, ये वाला सॉन्ग हम जरूर प्ले करेंगे आपके लिए, ठीक है? और अमरुल्ला दीवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। अच्छा, मेरे पास मैसेज है कासिम का, गुड से गुड वाली वीकेंड वाली इवनिंग, और कैसी हैं आप? होप यू आर फाइन शाइन। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। कासिम आप बताइए आप कैसे हैं? वेलकम करते हैं आपको 21 घंटों के बाद। और जल्दी जल्दी सवाल बता दो आज। क्यों भाई जल्दी जल्दी क्यों बताएं? जो टाइम होता है हम उसी के मुताबिक चलते हैं, हम इधर उधर होने की कोशिश नहीं करते हैं। सो आपको इंतजार करना पड़ेगा और हम उसी टाइम पे बताएंगे जिस टाइम पे हम आपसे सवाल पूछेंगे। सो ये हमारी मर्जी है कि हम जब आपसे पूछें तो आप इंतजार कीजिए, इसका वेट कीजिए। और रागपाल सिंह है, कहते हैं गुड इवनिंग रागपाल, वेरी गुड इवनिंग। और आपने कहा कि हैप्पी वीकेंड, सो हैप्पी वीकेंड आपको भी। और साथ साथ आप कहते हैं ये है कि मेरा सलाम तमाम सुनने वालों को आपने कहा है। और आपने कहा कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हम वहाँ दोस्ती करते हैं जहाँ जान से ज़्यादा जुबान की कीमत होती है। ये कौन सी जगह है जहाँ दोस्ती में जो है, हम वहाँ दोस्ती करते हैं जहाँ जान से ज़्यादा जुबान की दोस्ती होती है, यानी जान की परवाह नहीं होती, जुबान की होती है। जो बात कह दी वो कंफर्म हो गई और यही बात है और यही होगा, सो उसकी कीमत आप, मेरे ख्याल से आप इस तरह से बात कर कहना चाह रहे हैं। सो ये कौन सा सॉन्ग है और कहाँ पर है, किस पूरी मुझे डिटेल इसकी भेजिए, तो शायद मैं कोशिश करूँ कि इसको मैं ढूंढ सकूँ और मैं सुना सकूँ आपको। अच्छा जी, और मेरे पास मैसेज है यहाँ पर मनाजिर का है। मनाजिर कहते हैं कि सलाम कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, वेरी गुड इवनिंग। मनाजिर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आगे आपने कहा कि दुनिया बहुत अजीब है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और अब जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। और ये क्या बात कर दी आपने, सब जानते हैं आप लोग, ये तो पब्लिक है भाई, ये तो सब जानती है ना? सो ये बात सब जानते हैं। अच्छा, आगे जो है आपको पता है इमाम बख्श बिलोच साहब का मैसेज होगा। आज मेरे गले में ना कुछ खाते हुए फंस गया और अचानक से ऐसे फंसा, जब मैं स्टार्ट कर रही थी, प्रोग्राम ले रही थी, मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ। मैंने बहुत पानी पिया, कोशिश कर रही हूँ कि इसको सेट कर लूँ और वो सेट हो जाए। दुआ कीजिए कि वो सेट हो जाए। अच्छा, इमाम बख्श बिलोच साहब का, जब भी मैं थोड़ा सा समझ गई ना क्या हो रहा है मसला, तो अब हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। इमाम बख्श बिलोच साहब है और कहना इनका क्या है, कहते ये हैं सलाम कहते हैं, तो वालेकुम सलाम, इंशाल्लाह खुश और खैरियत से होंगी। बिल्कुल बिल्कुल खुश और खैरियत से भी हैं और आप खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं सेहत के हवाले से और वैसे भी आपने दी हैं, तो उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। सारे जहान की मुझे खुशियां मिल जाएं उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। और आप कुछ मज़ाहिया बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। आप कहते हैं कि जब घर वाले आपको सुबह 10 बजे तक सोने दें, या तो आपकी जानिब आपकी अच्छी है या फिर उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हम अपने घर के खुद, वो क्या कहना चाहिए, मलका है। हम अपने टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं और टाइम से, अपनी बात मैं कर रही हूँ ना, जाहिर सी बात है मैं यहाँ तो मैं ही बोलूंगी। अगर आप लोग बताना चाहें तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 666222107 पे कि भाई आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है, तो हम आपसे भी पूछेंगे। तो कहना इनका ये है कि भाई हाँ, और आगे आप कहते हैं भाई हम सोएंगे नहीं तो प्रोग्राम कैसे करेंगे, सही बात है ना, तो हम अपनी मर्जी से उठते हैं। अच्छा, यहाँ जो है किसी और ने मुझ पर क्या खाक एतबार करना था, अपने घर वाले ही मुझे सोफे पर 4 बार उठाकर ये चेक करते हैं कि रिमोट तुम्हारे नीचे तो नहीं। वैसे मैं रिमोट छुपा देती हूँ। मुझे याद है रिमोट मैं हमेशा छुपा दिया करती थी, क्योंकि मुझे खुद अपना पसंद का प्रोग्राम देखना होता। नहीं मैं रिमोट दे देती थी। तो ऐसा है कि छुपाते जो लोग हैं ना, उनसे देखती रहती हूँ कि कहाँ छुपाए जा सकते हैं, कहाँ इनका दिमाग जा सकता है। तो खोजी हूँ मैं, सो खोज के निकाल ही लेती थी कि कहाँ रिमोट जो है मेरी अम्मा ने छुपा दी है। सो हम चुपके चुपके देखे, है ना। सो वो जब नानी अम्मा के घर जाती थी हमारी, तो हम अभी सुन रही होंगी वो, तो हम सोचते थे छुपा के गई है रिमोट, तो हम कहीं ढूंढते थे कि किधर अम्मी का दिमाग जाएगा, वहाँ पे छुपाया हुआ होगा रिमोट। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, सबके साथ ऐसा होता है। तो हम ढूंढ लेते थे, उनके दिमाग के मुताबिक चलते हुए जाते थे और सूंघते हुए ढूंढ लेते थे। ठीक है जी। अच्छा, आगे जो है आपने कहा कि
लड़कियां पूरी जिंदगी जो काम बड़ी तवज्जो, ईमानदारी, मेहनत व मोहब्बत से करती हैं वो शॉपिंग है। हाँ, क्या बात कर दी आपने, शॉपिंग की बात बस अच्छी लगती है, ये बहुत अच्छी बात होती है, यही करते रहना चाहिए, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। वैसे ऐसी बात नहीं, लड़कियां जो भी काम करती हैं वो बड़ी तवज्जो, ईमानदारी और मेहनत और मोहब्बत से करती हैं, लड़कों से ज्यादा। समझ में आई बात? शॉपिंग के अलावा भी क्यों लड़के शॉपिंग नहीं करते? देखें, सब करते हैं। अच्छा जी, आगे जो है तुम्हें, अच्छा ठीक है जी, ये वाला नहीं जाता, ये वाला नहीं जा सकता। आगे वाला देखते हैं कि है, हंसी ही नहीं रुकती मेरी तो जब कोई अच्छा, हंसी ही नहीं रुकती मेरी तो जब कोई लड़की कहती है कि मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं। अच्छा, या बाकी कुछ आपने कुछ और बनाया था, मैंने कुछ और बना के पेश कर दिया ऐसे। सो भाई आपकी हंसी नहीं रुकती होगी। हाँ, वैसे हंसने वाली बात तो होती है, लोग कहते हैं चांद तारे तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यूं कर देंगे, ऐसा कर देंगे, और ऐसा वैसा 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 कुछ भी नहीं होता, सब खराब वो वाली बातें होती हैं, डायलॉग्स होते हैं, समझा कर रहे हैं। 21 चल रहा है, अब कौन इन सब बातों पर यकीन रखता है। सो पहले लोग बैल बजाकर भाग जाते थे, अब व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिलीट कर देते हैं। हरकत वही, सोच नहीं। हाँ, हरकतें तो सबकी वही पुरानी होती हैं, सोच नहीं बनाने की कोशिश की जाती है तो की गई है, सो कोई बात नहीं। अक्सर लोग डिलीट किए हुए मैसेज को भी पढ़ लेते हैं, कहीं कहीं रुक भी जाता है, पता है। कहीं कहीं देख भी लेते हैं। तो जो बहुत जल्दी चेक करते होंगे ना, वो फौरी तौर से चेक कर लेते हैं। अच्छा, तेरी यादों ने दिल को गवर्नमेंट ऑफिस बना दिया, ना कोई काम करता है ना कोई बात सुनता। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है भाई। हाँ, खैर सेकंड वाली लाइन अच्छी है, ना कोई काम करता है ना कोई बात सुनता, ना बात नहीं सुनता। अब इसमें मैं क्या बोलूं। 4:22 हो चुके हैं और उसके साथ साथ जो है दिल के हवाले से आपने बात की, आप भी कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई जो सारी बातें इमाम बख्श दो साहब ने की हैं, तो आप भी कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि भाई आपके साथ ऐसा कुछ होता है क्या जो इन्होंने कहा है। सवाल मैं जरूर पूछूंगी इस वक्त, तो अखियां मिलाऊं या अखियां चुराऊं? आप सुन रहे थे मम्मी नू पसंद नहीं, जय मम्मी दी। इस मूवी से आपने इस ट्रैक को एंजॉय किया। आज है वीकेंड, आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड। अभी आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। 4:32 हो चुके हैं हमारी स्टूडियो की घड़ी में, और साथ साथ अब आ गया है वो टाइम जब हम आपसे पूछेंगे सवाल और आप देंगे जवाब। Ladies and gentlemen, here comes funny quiz of the week. Funny, very funny. अच्छा जी, आज जो है एक नाम है, आज भी है। सो पहले मैं पूछ लेती हूँ कि भाई अब इस दफा जो है राशिदी को ले चलें या कोई और नाम जो है इस सवाल में रख लें। क्या ख्याल है आप लोगों का? जरा व्हाट्सएप करके मुझे बताइए कि राशिदी को ले चलें इस सवाल में या फिर कोई और दूसरा नाम। सो दूसरे नाम से क्या, मैं ये सोच रही हूँ कि राशिदी से एक दफा माफी मांग लेते हैं। राशिद, हमने आपको फिक्स कर लिया है इस गुड इवनिंग कतर में सवालों में। सो आप जो है ऐसा करें कि आपसे माजरत कर लेंगे। हाँ राशिद, चलो जी, राशिदी का आ गया है, ठीक है जी। राशिद, अब सवाल ये है, सुन लो। राशिद ने बगैर किसी वजह के ट्रेन की जंजीर खींची। ट्रेन जानते हो ना किसे कहते हैं? हाँ, सो उसकी जंजीर खींची और उसे कोई जुर्माना यानी फाइन नहीं देना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? ऐसा किस लिए हुआ? सो आपको बताना है इस सवाल का जवाब, ठीक है जी। राशिद ने, अब ये ना कहना कि राशिद आज रोड क्रॉस कर रहा था, फिर ये कर रहा था और आज ट्रेन में बैठ गया। हाँ, आज उसको हमने ट्रेन में बिठाया, ठीक है जी। सो अब आप मुझे बताइए कि भाई ऐसा क्या हुआ कि राशिद ने बगैर किसी वजह के ट्रेन की जंजीर खींची और उसे जुर्माना भी नहीं देना पड़ा। अब ये ना कहना कि उसकी कोई वो होंगे, किसी से जान पहचान होगी, माफ करा लिया होगा। चलो, हो भी सकता है ऐसा। देखो, जवाब तो जवाब है ना, आप कुछ भी दे सकते हैं। सो प्लीज मुझे बताइए इसका और जवाब, और आप कहाँ दे सकते हैं जवाब, आपको पता है ना, 666221007 पे। तो आप अगर मैसेंजर पर जाकर देंगे या फिर मेरे पेज पे जाके देंगे या फिर मेरी फेसबुक आईडी पे, वहाँ जो मैसेंजर है उस पर, मैं अपने मैसेंजर पे पर्सनल चेक करूँ उस पर, सो उस पर मत दीजिएगा, आप यहाँ पर दीजिए, ठीक है। सो अब आप मुझे बताइए कि भाई इसका जवाब क्या है, मुझे इंतजार रहेगा। 4:34 हो चुके हैं और अब हाँ जी, सो इस सवाल से मुझे याद आया, छैया छैया। सो आज हमारे साथ रहेगी ये वाला सही गाना है कि मुझे जूतों की ख्वाहिश नहीं है, गुच्ची की भी नहीं ख्वाहिश है मुझे। गुच्ची पता है ना क्या है? सो ब्रांड नेम है एक, सो इसको गाने में इस्तेमाल किया गया। एनीवे, यहाँ जो है इस वक्त टाइम हो चुका है 4:44। आज है वीकेंड, तो आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड। और क्या प्लान है आपके वीकेंड के? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई हुई है इस वक्त और आप लोग जो है जवाब बड़े मजे मजे के दे रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, और इसी तरह से जवाब देती रही। सवाल मैंने ये पूछा था कि आज राशिद साहब जो हैं बगैर किसी वजह के ट्रेन पे बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने बगैर किसी वजह के जो है, कोई रीजन नहीं था, और चेन भी खींच दी। अब क्यों किया ऐसा उन्होंने, और उन्हें जो है ना फाइन भी नहीं देना पड़ा।
अरे कितनी जबरदस्त बात है ना राशिद की, ओए होए होए। तो इसके जवाब आप दीजिए और मैं आपको बताती हूँ। वेदर अपडेट। हाँ जी, वेदर अपडेट। मैं अब ये बता देती हूँ कि मौसम की क्या सूरत हाल है इस वक्त। जो है दोहा का टेम्परेचर क्या कह रहा है, कहता है ये कि 24 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर हुआ हुआ है। ह्यूमिडिटी जो है हवा में नमी का तनासुब 52% है। और जनाब मैं आपको बता दूं कि डे टाइम में आपने देखा होगा काफी मॉडरेट टेम्परेचर रहा है, रात जो है वो काफी ठंडी रहेगी ड्यूरिंग दिस वीकेंड। ओके जी, सो आप इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता देती हूँ मेट डिपार्टमेंट ने क्या कहा है रिपोर्ट में, वेदर रिपोर्ट में। इन्होंने कहा है कि थोड़ी सी जो है डस्ट रहेगी, थोड़ा सा मिस्टी रहेगा, थोड़ी सी डस्ट रहेगी वीकेंड पे, फ्राइडे के दिन। सो ख्याल रखिएगा अपना और क्या ख्याल रखना है। अच्छा मौसम है, घूम फिर सकते हैं, लेकिन फेस मास्क आपने लगाना है और आपने जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रखनी है। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, ग्लव्स पहनना है, हैंड वॉश करनी है, ये सारी बातों का आपको इल्म है, तो इन सब बातों का ख्याल रखिएगा वीकेंड पे, वीकेंड के अलावा भी, ठीक है। सो अब जो है हमारे पास सवाल मैंने पूछा आपसे ये था कि राशिद ने बगैर किसी वजह की ट्रेन की जंजीर खींची और उसे कोई जुर्माना भी नहीं देना पड़ा। अब सवाल जवाब की जानिब आ जाते हैं। किसी ने सलाम कहा तो वालेकुम सलाम। यार सलाम के अलावा भी कुछ लिख दिया करें ताकि हम कुछ तो पढ़ें आपके मैसेज में, नाम ही लिख दें कि भाई आप मेरा नाम ये है और मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आए ना क्या करूँ। सबा है, सबा कहते हैं सलाम, तो वालेकुम सलाम सबा, कैसे हैं आप, ठीक ठाक खैरियत से हैं। और यहाँ एमडी कौसर अली हैं और उन्होंने सलाम कहा, वालेकुम सलाम। सॉन्ग तेरी मेरी कहानी को सुनने के लिए आपको संडे जो है मैसेज करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ जो है साबिर बलोच हैं। साबिर बलोच कहते हैं कि सलाम सामे जी, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग, हैप्पी वीकेंड, गुड इवनिंग टू यू टू। साबिर बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। आपने कहा कि खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, थैंक यू सो मच। आप भी। क्या जमाना था कि हम रोज मिला करते थे, अच्छा रात भर चांद की हमरा फिरा करते थे, ये कौन सा जमाना था जब आप ये किया करते थे। अरे मैंने भी बना दिया जुमला देखकर जो हमें चुपचाप गुजर जाता है, कभी उस शख्स को हम प्यार किया करते थे। ओए होए होए, कौन गुजर जाता है देखकर और उस शख्स को आप प्यार किया करते थे। चलें, हो सकता है ऐसा होता हो। तो यहाँ जो है मेरे पास मोहसिन है और सऊदी अरेबिया से इनका मैसेज आया, हेलो गुड इवनिंग कहते हैं, गुड इवनिंग। और मोहसिन ये ना पूछें आप, हमारे प्रोग्राम का एक रूल है 7 बजे हम आपको बताएंगे कि आपका जवाब ठीक है या नहीं ठीक है। सो अभी तो पूछना बेकार है, मैं अगर गलत भी होगा तो मैं नहीं कहूंगी कि सही है या गलत है, कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैंने बताना ही नहीं है। सो इंतजार फरमाइए। अच्छा जी, यहाँ जो है जी, और किसी ने कहा भाई वो टीटी होंगे, नहीं हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि वो ये ऐसे हों। अच्छा ठीक है जी, लाइबा का कहना ये, लाइबा कहती है गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग लाइबा, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं। कहती हैं कि राशिद को फाइन नहीं जेल हो गई है। अच्छा, चेन खींचने के लिए यानी चेन पुल करने के लिए राशिद को जेल हो गई, बात हो सकती है सही भाई। देखें ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आसिफ परवेज क्या कहते हैं, इन्होंने कहा सलाम और आप कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आसिफ, आप बताइए आप कैसे हैं। और आपने कहा कि राशिद अपना वॉलेट जो है वो घर भूल गया होगा। नहीं मतलब वॉलेट के चक्कर में, क्या मतलब वॉलेट, कि राशिद ने बगैर किसी वजह के ट्रेन की जंजीर खींची और उसे कोई जुर्माना नहीं देना पड़ा क्योंकि उसका वॉलेट घर पर था। अच्छा, ये काम किया था राशिद ने। जब भी कोई बैठे ना ट्रेन में, अपना वॉलेट भूल जाना, जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। ठीक है जी, घड़ी हो सकता है, पैनी हो सकता है, उसके पास मोबाइल हो वो लेके रख लें। अब ये भी तो होता है ना, कभी आप अगर आपके पास अगर किसी को देना हो पैसे वैसे, आपके पास कार्ड नहीं हो, आप वॉलेट भूल गए, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो लोग कोई चीज कीमती रख लेते हैं आप, ठीक है, आप आगे वापस लेके जाएंगे। सो सोचें कि क्या किया होगा राशिद ने, ऐसा क्या कर दिया राशिद ने। सोचो इसको, ठीक है जी। और इसी तरह से सुनते रहे गुड इवनिंग कतर। और अब जो है आइटम नंबर नहीं करूंगी, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तेब के साथ। हाई रेटेड गबरू, बंजा रानी, गुरु रंधावा, नेहा कक्कड़, कितना जबरदस्त ये ट्रैक था। अब जो है हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि टाइम हो चुका है 4 बज के यानी 4:58 हो चुके हैं ऑन द क्लॉक। और इसके साथ साथ जनाब सवाल आज का मैंने बिल्कुल पूछा था, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। आज का सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि राशिद ने बगैर किसी वजह के ट्रेन की जंजीर खींची और उसे कोई जुर्माना नहीं देना पड़ा, ऐसा क्यों, कोई फाइन नहीं देना पड़ा। इसके बड़े मजे के जवाब आ रहे हैं, सोचते रहिए आखिर राशिद ने ऐसा क्या किया। हो सकता है आप सब में से किसी का भी जवाब सही नहीं हो, मेरे पास जो हो वो बिल्कुल ही अलग हो, तो इसलिए सोचिए। और सलाम के अलावा भी अगर अपने नाम के साथ जवाब दे रहे हैं तो लाजमी अपना नाम जो है जरूर उसमें जो है लिखिए। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है, और न्यूज़ क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, और वो है क्या, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन कह लें आप उसे। सो कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है CRA, उन्होंने जो एक पब्लिश की है एक लिस्ट, और
जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को साइबर बुलिंग से जो है वो रोक सकते हैं. सो टिप्स टू प्रोटेक्ट किड्स फ्रॉम साइबर बुलिंग, CRA कतर. सो क्या बताया गया है इसमें? कहा यह गया है कि आप अपने बच्चों के साथ टॉक टू योर चिल्ड्रन फ्रीक्वेंटली एंड बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस. आप उनके साथ फ्रीक्वेंटली बातें करें और उसके साथ साथ ये कहा गया है कि बिल्ड, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करें. लेट देम शेयर देयर फीलिंग्स एंड फेयर, और उनके साथ शेयर कीजिए उनकी बातें, उनको सुनिए, उनके खौफ को, मतलब जो वो कहना चाहते हैं उनकी बातों को सुने. आगे बताया ये जा रहा है कि भाई इस टिप में और क्या कहा गया. ये कहा गया कि मॉनिटर योर चिल्ड्रन बिहेवियर एंड एक्टिविटी ऑनलाइन. आपको मॉनिटर करना है अपने बच्चों का बिहेवियर और एक्टिविटी उनकी ऑनलाइन, क्या कर रहे हैं, कैसे करें, क्योंकि हर बच्चे के पास अब जाहिर सी बात है लैपटॉप है, पढ़ाई करनी है, आपको पता है ब्लेंडेड लर्निंग है. सो उसमें जो है आपकी अटेंशन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए. ठीक है जी. एजुकेशन योर चिल्ड्रन अबाउट साइबर बुलिंग. आप उनको बताइए कि साइबर बुलिंग क्या होती है बच्चों को. ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, तो उनको इसके बारे में भी आप ही को समझाना है, यानी पेरेंट्स को, घर के बड़ों को. आगे यहाँ इस टिप में ये भी बताया गया है, जो टिप्स हैं इसमें, कि इंश्योर दैट योर चिल्ड्रन डू नॉट शेयर देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. बच्चों को जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं शेयर करनी है, सच एज एड्रेस, जैसे उनका हो गया एड्रेस, हो गया फ़ोन नंबर, हो गया स्कूल, हो गया स्कूल नेम, हो गया. अच्छा जी, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है. आप इसके बारे में जो आप इंश्योर रहिए, आपको मालूम होना चाहिए. आप अपने बच्चों को समझाइए कि ये चीज़ें या किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन आप ना शेयर करें नेट पर जब आप इस्तेमाल कर रहे हो इंटरनेट. ठीक है जी. सो इसके साथ साथ आप प्राइवेसी सेटिंग के बारे में बच्चों को टीच कीजिए कि किस तरह से सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग होती है, उसके बारे में हाउ टू यूज़ आप उनको बताइए कि किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उसे. इंश्योर दैट योर चिल्ड्रन नो हाउ टू रिपोर्ट बुलीज एंड ब्लॉक देम. उनको पता होना चाहिए. आप अपने बच्चों को ये सिखाइए कि वो बिल्कुल इंश्योर रहें कि बच्चे जो हैं किस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं जो उनको बुलीज किया जाता है, या फिर जो है ब्लॉक किस तरह किया जाता है ऐसे लोगों को. तो ये सारी चीज़ें आपने बच्चों को सिखानी है, बतानी है, और ये ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल आपको पता है कि बिल्कुल लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स या टैबलेट जो भी उनके पास डिवाइसेस हैं, जिस तरह से भी वो काम कर रहे, ज़ाहिर काम तो करना है, पढ़ना तो ज़रूरी है, सो क्लासेस भी लेनी है. तो इन तमाम बातों का ख्याल आपने रखना है, यानी घर के बड़ों ने, बच्चों ने. ये सारी टिप्स जो है वो आपको बता दी गई हैं, सो ख्याल कीजिए. अब जो है 5:01 हो चुके हैं. so, अब जो है मैं सवाल की तरफ आ जाते हैं. ये कौन है जिसने सिर्फ अपना नाम ही लिख दिया? ओ भाई, मैंने कहा है सलाम के साथ नाम लिखते हैं तो फिर वो वजह भी लिखें जो मैसेज करने की बनी है. अच्छा, सवाल मैंने आज ही पूछा था वीकेंड पे कि राशिद ने बगैर किसी वजह के ट्रेन की जंजीर खींची और उसे जुर्माना नहीं देना पड़ा, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ भाई, उन्हें जुर्माना नहीं देना पड़ा? तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. अच्छा, यहाँ कासिम का कहना है हम 10 बजे नहीं 1 बजे उठते हैं. क्या बात है कासिम आपकी, तो भाई आप तो बिल्कुल ही दुनिया के अलग, इस दुनिया से अलग हैं आप. अच्छा, ये जो मैसेज है, बिछड़ कर वो खुश है इतना काफी है, वो कितना खुश है ये मत बताओ मैं रो पड़ूंगी. नहीं भाई, रोने का टाइम नहीं है किसी की बात. सो गुड इवनिंग कहते हैं ये, और सारिम खटवाल, और कहना इनका ये कि हैप्पी वीकेंड टू ऑल, और इसके साथ जबरदस्त सॉन्ग्स. थैंक यू सो मच सारिम, बहुत शुक्रिया आपका. और जनाब मनाजिर कहते हैं राजा मूवी का सॉन्ग आपको अच्छा लगा. हाँ, काफी अरसे के बाद मैंने प्ले किया. यहाँ मैसेज है मेरे पास, ये कौन है? गुड इवनिंग कह रहे हैं, हैप्पी वीकेंड कहते हैं मैम, नाइस सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच. मैम आप सख्त हो ही नहीं सकती, आप बहुत अच्छी हैं, अल्लाह आपको हमेशा सलामत और खुश रखे. सज्जाद हुसैन का कहना है ये कि मैं कभी भी सख्त नहीं हो सकती. हाँ सज्जाद, कैसे पहचाना आपने? देखिए, मैं तो 3 घंटे आप लोगों के साथ होती हूँ यहाँ पे, फिर भी आप लोगों ने पहचान लिया, लेकिन जो लोग हमारे साथ साथ रहते हैं वो हमें ना पहचान सके. सो अब क्या कहा क्या जा सकता है इस मामले में? सो आपने जो है, ठीक है जी, हम कोशिश करेंगे. और आपने कहा कौन सी चीज़ है जो सेम टाइम में, अच्छा ये मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं आप अभी? मैं तो इसमें गुम हो जाऊंगी. अरुण शेट्टी का मैसेज है, गुड इवनिंग कह रहे हैं अरुण, थैंक यू सो मच. और यहाँ जो है कहा क्या गया है कि राशिद पागल था. अच्छा, हर बात में जवाब पागल ही हो जाता है, मतलब ये कौन है लोग जो हर बात का जवाब कहते हैं पागल है? इसलिए उसे माफ कर दिया गया. अरे वाह, बड़े पते की बात लेकर आए वैसे ये साहब. आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कहते हैं 107 FM पर सामने तेब के साथ. एक कॉलर हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है और क्या कह रहे हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हम मैं आपके साथ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से. सवाल बड़ा अजीब को गरीब मगर सच. नहीं, सवाल पे बात ही नहीं करनी है ना आपने तो अपनी बात करनी है कॉल पे. सवाल की तरफ तो जाइए ही नहीं. सवाल जो सुना हुआ है ना मैंने, बोला तो जवाब तो देना है. नहीं, यहाँ नहीं दीजिएगा, कॉल पे नहीं देना है. नहीं, यार कॉल पे नहीं दे रहा हूँ. एक्चुअली क्या, ये शाम का टाइम पे बिजी होता हूँ ना, तो मैं सोचा कि आपको मैं बड़ा तफसील के साथ अच्छा जवाब है, तो मैं वॉइस नोट में दूं तो चलेगा? हाँ, वॉइस नोट में दे दे, मैं सुन लूंगी, फिर उसको जो मैं एडिट करूंगी वो बता दूंगी.
अब है ना, क्योंकि राशिद ने ऐसा क्यों किया ना वो मेरे को ही पता है, सिर्फ मैं नहीं बताऊंगा अभी किसको भी। हाँ बिल्कुल नहीं बताना, बिल्कुल नहीं, मुझे बताना है बस सिर्फ। तो वीकेंड के क्या प्लान हैं शहजादा सलीम आपके? जी वीकेंड की क्या प्लान है? वीकेंड के बस थोड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहेगी, कम जन मिल के प्रैक्टिस थोड़ा सा खेलेंगे, बस वही है हमारी तो ज्यादातर, क्योंकि उसमें उछल कूद और सोशल डिस्टेंस कंफर्टेबल और लंबा लंबा दूर दूर खुले आसमान के नीचे खुले मैदान में, तो काफी कुछ जहाँ तक बहुत मुझे पीसफुल ही लगा ज्यादातर तो। और बाकी कहीं क्रिकेट के अलावा भी आप कर सकते हैं, रेस आप कर सकते हैं, रेसिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग भी अच्छी चीज है। चलिए साइकिल अगर नहीं अवेलेबल है, मैं उसमें इधर दौड़ लगा सकते हैं, उसमें भी तो बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, मैं तो अकेला ही ना हर एक, लेकिन मेरे साथ जो पार्टनर है ना उसमें नहीं आता है ना। क्या हो गया, आप कहाँ चले गए? मेरे तो कान ही फट गए। आपकी आवाज ऐसी हो गई जैसे आप स्पीकर पूरे, वो सॉन्ग नहीं है स्पीकर फट जाएगा, स्पीकर फट जाएगा। अब कहीं आप एक्टिंग, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जब ये प्रॉब्लम हो रही है, समझ गई। नहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं है, रिकॉर्डिंग तो सब अपने लिसनर जितने अपने दोस्त थे ना वो लोग ही कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ। अच्छा। तो मैं तो हर एक में ना, मतलब पहल मेरी रहती है हर चीज में, भले कुछ भी हो, कोई भी गेम तो गेम होना चाहिए, स्पोर्ट्स ही होना चाहिए जिसमें एक्टिविटी और काफी कुछ मैं तो फुल एंजॉय करता हूँ। क्या वो एफएम का सुनने का ही एक्टिविटी क्यों न ले लो, वो भी तो एक एक्टिविटी है ना। क्या भाई मजे मजे ले रहे हैं, सुन रहे हैं। और कभी कभी जो गाना लगा था ना राजा का, अखियां मिला अखियां चुरा, उसमें तो पूरे मतलब हरकत तरह से म्यूजिक है, और जो सरोज खान ने जो डायरेक्शन दिया था ना माधुरी को डांस का, वो तो बड़ा यानी सुपर डुपर रहा। सब याद है आपको, हैं कुछ भूले नहीं है आप? मेरे सब फेवरेट है ये, और वो सभी ना आपके प्रोग्राम में ना सुनने मिल जाते हैं, तो फिर वो पुरानी यादें ताजा हो जाती है। अरे वाह क्या बात है ना। तो सारे प्रोग्राम्स में आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता होगा, सॉन्ग्स तो सबकी। हाँ ऐसा ये मतलब ये जो कलेक्शन है ना, और अपना क्या नाम है इसका, जो प्ले लिस्टिंग है ना, तो वो काफी कुछ एक्टिवेट रहती है और बड़ी चार्जेबल और एनर्जी के साथ होती है ना, तो मजा ही हो जाता है। गुड इवनिंग सुपर डुपर हो जाती है। और भी तारीफ कर रहे हैं आप मेरी, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। जिसने जहाँ बनाया, ये बात सारी दुनिया को समझनी चाहिए कि तारीफ उस खुदा की जिसने सबको बनाया। थैंक यू सो मच सलीम साहब, आपसे बहुत सारी बातें मैंने कर ली हैं, आपसे लेते हैं इजाजत और फिर इंशाल्लाह आपसे जरूर सुनना, बिल्कुल कर लीजिएगा, मैं सुनती हूँ आपका वॉइस नोट में है क्या। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो लिसन हमारे साथ थे कौन, शहजादा सलीम। और अब और जबरदस्त आपने ये सॉन्ग सुना। अच्छा जी, अब मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने ट्वीट के जरिए बताया ये है कि जो एक न्यूज़ है जो सर्कुलेट कर रही है सारी जगह के सोशल मीडिया पर, कि जो है करंट सिस्टम जो है एजुकेशन का, यानी कि जो पता है आपको ब्लेंडेड लर्निंग का जो चल रहा है, सो उसमें कोई चेंज आया, उसमें कोई चेंज नहीं आया, और ये ब्लेंडेड लर्निंग विल कंटिन्यू, यानी ये वाला जो सिस्टम है ये चलता रहेगा। तो इस तरह की न्यूज़ पर जो है आप ध्यान ना दीजिए, ये गलत है। तो ब्लेंडेड लर्निंग जो है ये वाली चीज़ चलती रहेगी, ठीक है। सो कोई इसमें चेंजेस नहीं है, स्कूल के हवाले से मैंने आपको बताया, ठीक है। सो अब जो है मेरे पास क्या है, मेरे पास आपको बताना ये है कि आप 66622107 पर मेरे मैसेज का जवाब दे सकते, मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैसेज आ चुका है मेरे पास, और है ये सलाम कहने वाले साहब, और कहते हैं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और हमेशा की तरह आप बेमिसाल होंगे, आपके मिजाज गिरामी। जी बिल्कुल, और ज़बरदस्त आगाज़। बाकी सवाल का इंतज़ार है, जो आप आई कि नहीं, उसकी जवाब आए कि नहीं आए उसकी कोई गारंटी नहीं। सदा मुस्कुराती है। हाँ कोई गारंटी नहीं होती ना, नहीं आज पर्चा आउट हुआ हुआ है। आज धड़ा जवाब आ रहे हैं मेरे पास। सो यहाँ जो है हाँ ठीक है जी। और ये आपने कहा कि कूचा यार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता। ओए होए होए, ए अदम जो सुनता है बेहोश मैं नहीं रहता, बात चश्मे साकी की है रमज़े आरफाना है। पता नहीं क्या है, मैंने पढ़ दिया इसको। बहुत गहरे ख्यालों में मोहब्बत के हवालों में तेरा नाम आ जाना मुझे अच्छा सा लगता है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है। बहुत गहरे ख्यालों में मोहब्बत के हवालों में तेरा नाम आ जाना मुझे अच्छा सा लगता है। अच्छा है, जबरदस्त। सो ये जो है एक मैसेज मेरे पास आया हुआ था। असल में मैं जब सॉन्ग सुन रही थी तो उस वक्त जो है
माइक मेरा ऑन था, थोड़ा थोड़ा कभी कभार बैकग्राउंड में गुनगुना भी लेती हूँ, कभी कभार क्या करती ही रहती हूँ अक्सर। अच्छा, तो उसमें जो है एक मैसेज बड़े मजे का था, उसमें लिखा हुआ था कि राशिद ने एक्चुअली किसी की चुटिया पकड़ ली होगी चुटिया पकड़ के किसी की खींच दी होगी और उसे एहसास ही नहीं हुआ, इसीलिए जो है उसके साथ ऐसा हुआ। सो इस तरह के मैसेजेस आप लोगों के आ रहे हैं। और अच्छा जी, और यहाँ पर आज तो पर्चा आउट हुआ है अच्छा जी, यहाँ जो है टीटी नहीं है ना, राशिद टीटी नहीं है। नहीं ना, ये वाला नहीं है जवाब, ये नहीं है। और सोचो अभी सोचो आप क्या। अच्छा, ये है एक्स्ट्रा खूब शेख महबूब सामी जी। सवाल क्या है? सामिया जी ने सवाल किया है, सामीन समझा करो। हाँ, समझना चाहिए ना, देखिए मैंने सवाल किया, उसको समझना चाहिए अच्छा, आगे आप कहते हैं कि सामिया जी की हंसी को कोई रोक कर दिखाए, मैं 107 करोड़ की सुपारी देता हूँ सुपारी दे रहे हैं आप, सुपारी का मतलब समझते हैं क्या होता है आप 107 करोड़ रुपए आप देते तो समझ में आती, लेकिन आपने तो सुपारी देने का कहा है। सुपारी का मतलब समझ में आता है, वो वाली सुपारी नहीं, शाही सुपारी जिसको हम खा लेते हैं, सॉफ्ट मॉफ जो होती है। कसूरी साहब को मैसेज इस्लाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आज मेरी तरफ से आपको और तमाम सुनने वालों को हैप्पी वीकेंड टू यू टू। आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ आपका कहना ये भी है कि आज तो प्रोग्राम जो है शुरू हुआ है, नसीब से शुरू हुआ है, और फिर छैया ने समा बना दिया, और ऊपर से राशिद साहब ट्रेन पे चढ़ गए राशिद ही को हमने पकड़ लिया है। बस गुड इवनिंग कदर में कोई भी नाम होगा राशिद आ जाएंगे राशिद से ही माफी मांगी जा सकती है। राशिद, हमने आपका पता चला, उन्होंने कह दिया भाई हमारे नाम का इतना इस्तेमाल है तो फिर हमें भी कुछ दीजिए। सो आपको सॉन्ग प्ले कर देंगे आपके लिए। सो ट्रेन पर चढ़ गए हैं और चेन खींच कर बैठे हैं, और जुर्माना भी नहीं हुआ, और उसका खोज लगाने के लिए आज पूरा जितने भी FM के लिसनर्स हैं सोच में वो पड़ गए हैं, और अब सोच रहे हैं कि होगा क्या। और मैंने सोचा कि राशिद साहब को जब पूछा गया होगा तो उन्होंने कहा होगा मैंने तो मजाक किया था, मेरा मजाक ट्रेन में चलता है और इसी वजह से मेरी बचत हो गई। सो उन्होंने मजाक किया था ठीक है जी, आपका कहना ये है कि राशिद साहब ने जो है मजाक किया होगा। अंबर इस्लाम कह रही है, अंबर वालेकुम सलाम। और ये फुरकान अहमद प्राचा साहब का भी मैसेज है। प्राचा साहब अभी मैं नहीं बताऊंगी कि जवाब सही है कि नहीं है अच्छा, यहाँ जो है भाई मेरी पसंद का कोई फेवरेट सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग आप प्ले कर सकती है, आप बता दीजिए। अगर कोई होगा हमारे पास जो आपकी पसंद का होगा तो हम जरूर प्ले कर देंगे। संदीप नाम है इनका। संदीप प्लीज बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं, अगर मेरी प्लेलिस्ट के मुताबिक जो है अभी उससे बताएंगे तो फिर पता चल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ जो है अरसलान है सऊदी अरेबिया से, और अच्छा इनका कहना है, अरसलान ने बड़ी अच्छी बात की। अरसलान कहते हैं कि भाई सऊदी अरेबिया से मैसेज करते हैं, कहते हैं राशिद को जुर्माना इसलिए नहीं हुआ कि किसी ओल्ड लेडी ने, मतलब ये कोई बूढ़ी होंगी वहां पे, तो उन्होंने उतरना था और उसने जो है उसकी हेल्प की। अच्छा, ये तो आपने बड़ा सोचा है, मतलब कमाल की बात है गुड इवनिंग, नाइस सॉन्ग, सुपर डुपर प्रोग्राम। अचानक नींद टूट जाना, नो फाइन नो प्रॉब्लम। अच्छा, अचानक नींद टूट गई थी। एसके का कहना ये कि भाई उनकी अचानक नींद टूट गई थी तो इस वजह से ऐसा हो गया। नींद का क्या ताल्लुक आ गया इसमें, मतलब मैं समझी नहीं। अच्छा जी, सलाम कह रहे हैं, इमरान पाशा हैं और कहते हैं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी आवाज़ जो है बहुत अच्छी है। चलें भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि हमारी आवाज़ बहुत अच्छी है। सवाल का जवाब दें पहले आप आवाज़ तो अच्छी है लेकिन सवाल का क्या जवाब है। सो ये है, सलाम कहते हैं मेरा नाम दाऊद खान है, और अच्छा दाऊद खान साहब है, और कहते क्या है कि ठीक है, क्या कहना है आपका? अच्छा, समझ में नहीं आ रहा क्या कहा हुआ है इन्होंने दाऊद खान साहब का। सो अब ये ना सोचिएगा इनका सवाल जो है, इनका जवाब जो है बिल्कुल ठीक है तो सामने जी ने ऐसे ऐसे कर दिया, नहीं ये बात नहीं, मुझे समझना पड़ेगा कि इन्होंने कहा हुआ क्या है। सो नए नए न्यू लिसनर्स होते हैं ना, तो फिर थोड़ा मैसेज को समझना पड़ता है। ठीक है जी, और अभी भी मुझे जो है कुछ मैसेजेस ही प्रोग्राम में शामिल करने पड़ेंगे, क्योंकि रीज़न उसका ये है कि अब से थोड़ी सी देर में अज़ान मगरिब का टाइम है। सो इस वक्त टाइम हमारे पास, हमारी स्टूडियो घड़ी क्या बता रही है? बता ये रही है कि 5:25 हो चुके हैं। सो ये है, और साथ साथ जो है, अच्छा कहना रबिया कह रही है। रबिया क्या हो गया आपको? रबिया आप पे ऐसी ना थी रबिया ने सलाम कहा है, वालेकुम सलाम रबिया। और आप कहती ये हैं कि भाई आंसर ये है कि राशिद के पास पैसे नहीं थे आप हंस रही हैं आप रबिया, नहीं ये नहीं हो रही, सोचें थोड़ा सा, ऐसे कैसे? राशिद के पास पैसे नहीं थे तो उससे क्या हो गया कि उन्होंने फाइन नहीं लिया? सोचो बहुत टाइम है अभी अच्छा जी, यहाँ जो है अच्छा, यहाँ जो है शर्फ शाह साहब हैं, उनका कहना ये है कि इस्लाम समझ जी, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आपने कहा कि आपने सवाल बड़े मजे का किया है, मुझे जवाब आता है, तो फिर दीजिए जवाब। कहाँ है आपका जवाब? मुझे नजर ही नहीं आ रहा आपका जवाब जवाब बताइए, जवाब क्या है? हाँ, मैंने सवाल ये किया था, अभी जिन्होंने ट्यून इन किया है 107 FM, तो आप सुन लीजिए कि भाई आज हम सवाल पूछते हैं
और वीकेंड है आज, तो वीकेंड पे एक सवाल मैं लेकर आती हूँ और जवाब आप लोगों के होते हैं। तो सवाल मेरा ये था कि राशिद ने बगैर किसी वजह के ट्रेन की जंजीर खींची और उसे कोई जुर्माना नहीं देना पड़ा, ऐसा क्यों किया? कोई फाइन नहीं देना पड़ा, उसने ऐसा क्यों किया? इसके जवाबात जो हैं आ रहे हैं हमारे पास। कहाँ आ रहे हैं? 66622107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर जो है हमें जवाब दे सकते हैं, ठीक है। सो क्या जवाब है आपका? अच्छा जी, यहाँ जो है सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग कतर, सऊदी अरबिया से हमारे पास मैसेज है। माशाल्लाह बहुत 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 खूब, आज ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है और बहुत शुक्रिया सामे जी। और आपने क्या कहा? आपकी जुदाई है, मेरी जुदाई की मतलब 2 दिन की छुट्टी है ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और अच्छा, आपने कहा कि हमारा एक दोस्त जो है वो आपके प्रोग्राम का दीवाना हो गया है। ओए होए, कौन है ये दोस्त जो मेरे प्रोग्राम का दीवाना हो गया? सुन लें भाई, मेरे प्रोग्राम के लोग दीवाने भी होते हैं, अभी कान खोल के सुन लें लोग कान खोल के सुन लें कि मेरे प्रोग्राम के लोग दीवाने भी होते हैं। तो मुझे प्लीज जरूर बताइएगा कि कौन है, उनसे कहें कि हमारे प्रोग्राम में मैसेज भी करें, ठीक है जी। इस्लाम कह रहे हैं, सत्ती हैं, कैसी आप? 2 दिन के बाद मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ तबीयत सही नहीं थी, चलें गेट वेल सून सत्ती। और हाँ जी, अब जो है अज़ान मगरिब का टाइम है। समीम दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब। Good evening, Qatar, with Samia Tayyab, only on FM 107 Urdu Radio Qatar. Gold prices. जी लिसनर्स, वेलकम बैक। गोल्ड प्राइसेस 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 215.73 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 198 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 188.76 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 161.80 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 126.20 कतरी रियाल। 24 ग्राम सोने की आज की कीमत है 215.73 कतरी रियाल। 22 ग्राम सोना आपको आज मिलेगा 198 यानी कि 198 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 188.76 कतरी रियाल। 18 कैरेट गोल्ड आज आपको मिलेगा 161.80 कतरी रियाल। और 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 126.20 कतरी रियाल। सो ये थी गोल्ड प्राइसेस और आप सुन रहे गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। आज जो है वीकेंड है, सो हम आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड। इसके अलावा मैं आपको टाइम बता देती हूँ कि टाइम इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी ये बता रही है कि 5:40 हो गए हैं। 66622107 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आज के सवाल का जवाब दे सकते हैं। एक बार फिर मैं आज का सवाल रिपीट कर देती हूँ। सवाल मैंने ये किया था कि आज हमने फिर राशिद की शामत बुलाई है और राशिद से माजरत के साथ, कोई भी राशिद हमें सुन रहा हो तो उनसे माजरत हम करना चाहेंगे लेकिन हम उनका नाम बड़ा इस्तेमाल करते हैं अपनी गुड इवनिंग कदर में। सो ये तीसरी बार है जो राशिद आ चुके हैं और राशिद जो है आप ट्रेन पे हैं। राशिद ने बगैर किसी वजह के ट्रेन की जंजीर खींची और उसे कोई जुर्माना भी नहीं देना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? राशिद ने बगैर किसी वजह के ट्रेन की जंजीर खींची और उसे कोई जुर्माना नहीं देना पड़ा, ये आपने बताना है 66622107 पे। सो इस सवाल का जवाब आप दीजिए। और यहाँ जो है अच्छा, यहाँ कहना ये है कि हैप्पी वीकेंड कहना तमाम सुनने वालों को। अपने गुड इवनिंग का अपना नाम तो आपने नहीं बताया। अच्छा, ये एमबीबी है। एमबीबी कहते हैं कि राशिद मशीन होगा। राशिद मशीन होगा मतलब एमबीबी क्या हुआ? चाय नहीं पी आपने शाम की? क्या कोई तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा जी, और ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास मैसेज है, आई थिंक के स्टेशन आ गया था। और ठीक है जी, स्टेशन आ गया था तो ये क्या स्टेशन आ गया तो फिर क्यों रुक गई? फिर ट्रेन की जो चेन है वो क्यों खींची गई? स्टेशन आ गया तो सोचो अभी भी सोचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा और सोचिए तो जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मैसेज है ये मेरे पास, मैसेज सऊदी अरेबिया से, कहते ये है कि राशिद ने चेन खींची लेकिन जुर्माना नहीं हुआ। आई थिंक राशिद ने चेन खींची, किसी ने नहीं देखा होगा इसलिए जुर्माना नहीं हुआ। अच्छा, कोई देखता तो फिर हो जाता। तो मतलब चेन खींचते हैं तो पता तो चलता है ना क्या ये क्या बात हुई? नहीं अभी भी सोचें आप अच्छा जी। और यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास जासिम खान का, कहते हैं आप वेरी हैप्पी गुड इवनिंग मैम, और इसके साथ हैप्पी वीकेंड का है। बहुत शुक्रिया आपका। साथ आपने कहा है कि स्टार्ट में प्रोग्राम सुना ही है लेकिन बाद में थोड़ा सा मिस किया है, जो प्लीज सवाल बता दीजिए। सवाल तो मैंने बता दिया है, कितनी बार बताऊं और आप बताइए। इनका कहना है जासिम का कि हाँ तो क्या हुआ, ट्रेन की चेन खींची, कोई जुर्म थोड़ी किया है उसने जो उसके साथ ऐसा होगा बोल चुका होगा भाई गलती से हो गई। हाँ, क्या पते की बात की है ना आपने जासिम। यही तो जवाब था आज का। देखा, ये जवाब था आज का। और आप लोगों ने क्या क्या जवाब दे रहे हैं? ये जवाब था कि भाई हमारी मर्जी, हमने खींच दी ट्रेन, गलती हो गई, मान ली गलती। हाँ
गलती आपने आशिक बनाया, आपने आप सुन रहे थे जबरदस्त ट्रैक। और इस वक्त आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर। किसके साथ? मेरे साथ। मैं सामने तैयब। और इस वक्त टाइम जो है हमारी स्टूडियो की घड़ी ये बता रही है कि हो चुका है 5:54 यानी कि 5:54 हो चुके हैं। अब एक बड़े मजे का वॉइस नोट है। अस्सलाम वालेकुम सामिया जी। राशिद पागल नहीं है, सब लोग पागल बोल रहे हैं, वो पागल नहीं है। असल में बात ये हुआ होगा, उसका दिल किया होगा कि लाओ आज ये करके आजमाते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, आपने सही बताया। उसके दिल में आया वो कर दिया। अच्छा, दिल में आया वो कर दिया। अब कुछ हुआ या ना हुआ, अब क्या किया जाएगा। लेकिन अब कितने वो लोग इस पे बोल रहे हैं पागल है, तो ये है तो वो है। हाँ, देखे तो जरा। तो ये सब गलत बात है, ये नहीं बोलना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। और बताइए, और क्या सब खैरियत? हाँ जी, बिल्कुल। मैं भी दोहा कतर से बोल रहा हूँ, सलीम अंसारी नाम है। बहुत शुक्रिया सलीम अंसारी साहब आपका। यूपी से हूँ। यूपी से हैं आप। यूपी वालों थैंक यू सो मच। आपके वॉइस नोट आपने सुना तो इनका कहना ये है सलीम अंसारी साहब का कि भाई देखिए उन्होंने उनका दिल किया, उन्होंने कर लिया। अब ये लोग पागल बोल रहे हैं। बात तो सही की है उन्होंने। आप लोग उनको पागल क्यों कह रहे हैं? पागल कहने की वजह क्या है? अगर कोई चेन खींच देता है तो उसका मतलब पागल कहाँ से हो गया? बराए मेहरबानी कॉल ना कीजिए, कॉल ना कीजिए व्हाट्सएप के नंबर पे। हमारा नंबर जो है कॉल करने के लिए हम बता देते हैं, अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं, अगर आपको ऐसी जरूरत महसूस हो रही है। तो सवाल का जवाब हम वहाँ लेंगे नहीं आपसे। सो 44874299 44879833 पर जो है आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 66622103। ये वॉइस नोट था जो आप सुन रहे थे। सो अब जो है हंसने की क्या बात है, सही बोल के गए सलीम अंसारी साहब। पागल कर देते हैं, ये क्या बात हो गई है? अच्छा जी। और जनाब हाँ, यहाँ मैसेज है मेरे पास अर्जुन का। कहते हैं ये है क्या कहते हैं, कलेजा बाहर से आ जाता था। है कलेजा जब जाते हुए रिश्तेदारों के दो बार पैर छूने पे भी पैसे नहीं मिलते थे। अच्छा, कलेजा बाहर आ जाता है जब जाते हुए रिश्तेदारों को 2 बार आपने पैर भी छुए, उनके मतलब उनकी इज्जत किया आपने, तब भी उन्होंने पैसे नहीं दिया आपको। तो आप पता चला कि जब जनाब आप पैर छूते हैं तो इसलिए छूते हैं, उनको पता चल गया होगा कि ये बंदा जो है पैर छूता है तो उसका मकसद ही यही है कि इसको पैसे चाहिए। तो वो समझ गए। देखिए समझने वाले लोग जो ना समझ जाते हैं। जैसे हम अपनी बात करें तो हम बंद लिफाफे के ऊपर उन्वान समझ जाते हैं कि अंदर का खत क्या होगा। सो ऐसे ही जो है आपको भी लोग समझ गए होंगे। अच्छा जी, यहाँ जो है सामने जी मैम आज सोचा है कि मैं भी एक गहरी बात लिख दूं। क्या है भाई? एक चॉकलेट अपनी माँ के लिए भी लेकर देखना, उसमें से आधी आपको वापस जरूर मिलेगी। अरे वाह, बात तो सही है। आधी क्या हो सकता है, पूरी मिल जाए, थोड़ी सी ही ले अम्मा जो है ना। सो ऐसी ही हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपने कहा कि आज के क्वेश्चन का जवाब क्या है? अच्छा जी। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई अपना जैकेट पहना हुआ होगा, उसकी चेन लगी हुई होगी। आप तो वो टम्मा टम्मा वाला गाना तो याद नहीं आ गया? या अमिताभ का कोई सॉन्ग याद आ गया आपको? उसमें चेन लगी रहती थी ना, एक सॉन्ग था अमिताभ बच्चन का। कौन सा सॉन्ग था जिसमें इतनी शहंशाह वाला था? कौन सा था? हाँ, शहंशाह मूवी याद आ गई होगी आपको। उसमें बहुत चेन थी। उसी तरह की कोई चेन होती होगी जैकेट्स पे, है ना। सो आजकल तो मैंने नहीं देखी, हो सकता है कहीं होती हो। सो इस वक्त जो है हाँ जी। और अब जो है आप लोग हमें क्या मतलब, मुझे जो है आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैंने सवाल ये किया था आज आपसे कि राशिद ने बगैर किसी वजह के ट्रेन की जंजीर खींची और उसे जुर्माना भी नहीं देना पड़ा, ऐसा क्यों किया राशिद ने? तो इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं 66622107 पे। और जनाब ट्रेन कोच है वो, ये बताइए कि मेरा जवाब सही है कि नहीं सही है। भाई ट्रेन कोच नहीं है, आपका जवाब हम क्यों बताएंगे? बस ये बता दिए कि ट्रेन कोच नहीं है, टीटी नहीं है, इतनी सारी चीजें तो मैंने बता दी हैं। इतनी ट्रेन से तो मुझे शाहरुख खान याद आ गए, दिलवाले दुल्हनिया के। सच्ची आप लोग इतनी जवाब ऐसे से दे रहे हैं ना, मुझे वो याद आ गया। कितना अच्छा था ना सिमरन, है ना। सॉन्ग प्ले करे, लेकिन आज नहीं कर सकते ना। चलें कोई बात नहीं, फिर कभी करेंगे। सो ये जो है मैसेज ये है इनका क्या कहना मुस्लिम अंसारी का? अच्छा, मुस्लिम अंसारी तो कुछ दूसरी ही दुनिया की बात कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दी मुस्लिम साहब। अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज अनवर अहमद का। अनवर अहमद क्या कहते हैं? कहते ये इस्लाम, गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम। और आपने कहा कि इवनिंग वाले शो में सभी को वेलकम करते हैं और फूल और गुलदस्ते के साथ। चलें जी, बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। फूलों की तो ज़रूरत रहती है और बस गोभी का फूल ना भेजिएगा आप, हमें सारे फूल भेज दें। शो अच्छा जा रहा है, थैंक यू सो मच। वीकेंड वैसे तो आप हमेशा ही फुल
एनर्जी में रहती हैं। और इसके साथ आपने कहा कि भाई वीकेंड पर बात ही कुछ और होती है। फुल एनर्जी के साथ शो जो है इज गोइंग वेल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी कि आपको अच्छा लग रहा है। बात क्या है, बात ये है कि वीकेंड पे जो है 2 दिन, जाहिर सी बात है मैं चली जाऊंगी, 2 दिन तो मैं होंगी नहीं। सो इसलिए मैं सोचती हूँ कि वीकेंड पे बहुत ज़्यादा धमाल करें, हम खूब इंजॉय करें इसको। सो रोज़ रोज़ जो चीज़ें होती हैं ना, रोज़ रोज़ ये अच्छी नहीं लगती। हमें 5 दिन आपके साथ, तो हर तरह का जो है आपको मूड देखना चाहिए, हर तरह की चीज़ें देखना चाहिए। अब एक जैसा चीज़ चलती रहेगी तो उससे आप यकसानियत का शिकार हो जाएंगे। यकसानियत का शिकार होंगे तो फिर आप ये कहेंगे, आप सोचेंगे यार हर वक्त एक ही चीज़ है, इस टाइम के वक्त ना ये चीज़ आ जाएगी, अब ये आ जाएगा। सो मैं भी इधर उधर करने में बड़ी माहिर हूँ, उधर से उधर चीज़ों को करती रहती हूँ ताकि आप लोग जो है एंजॉय करें इसको। सो आगे जो है, हाँ जी, ना जाने कैसा रिश्ता है उस दिल का तुझसे धड़कना भूल सकता है पर तेरा नाम नहीं। ओए होए, ये दिल में नाम भी चला गया, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा भी होता है। कुछ रिश्ते छींक की तरह होते हैं, इधर खत्म हुए इधर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। हाँ 3 दफा पढ़ूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी चीजें अक्सर तकलीफ देती हैं, जैसे कि हम पहाड़ पर तो बैठ सकते हैं लेकिन सुई पर नहीं। वैसे सही बात है, पहाड़ पर तो जाके बैठ जाएंगे लेकिन सुई पर नहीं बैठ सकते, चुप जाएगी, है ना। सो आओ दर्द बांटते हैं, तुम दरवाजे में उंगली दो फिर मिल के चीख मारते नहीं। ये काम अपने किसी दोस्त के साथ आप कीजिएगा, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मेरे पास इतनी अकल है कि दरवाजे को मैं आहिस्ता से खोलूं और फिर बंद करूं। तो बचपन ही से सीख लिया था, बता दिया था अम्मा ने कि उंगली आ जाती है, नहीं करना इस तरह से। हम बहुत एहतियात के साथ चलते हैं। अच्छा जी, आगे अजीब, ये क्या है भाई, ये वाला नहीं पढ़ते। अच्छा, काश मेरी बेस्टी और उसका दूल्हा खड़े हो और फकीनी आके बोले। अच्छा ये क्या है भाई, इससे अच्छा तो ठीक है ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, छोड़े। जोड़ों का दर्द क्या होता है जोड़े ही जानते हैं, कुंवारों को इसका क्या इल्म होगा। हाँ भाई सही बात है, जोड़ों का क्या दर्द होता है वो जोड़े ही जानते हैं। आप बताइए अनवर साहब, आप बताइए। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपने जो है, ठीक है, ये ट्रेन भी आपने भेज दी है और आपका कहना ये कि हमारी निगाहें ट्रेन पर हैं और राशिद जंजीर कब खींचता है। अनवर ने ट्रेन की तस्वीर भेजी है, पिक्चर भेजी है और भी लिखा हुआ ये है कि हमारी निगाहें ट्रेन के ऊपर हैं कि राशिद जंजीर कब खींचता है। तो हम उसको देखेंगे उसने ऐसा क्यों किया है। नहीं, ये नहीं देखना है, देखना ये है जंजीर तो उसने खींच दी, ये बताइए कि उसे जुर्माना क्यों नहीं हुआ। अनवर ये चीज पकड़े आप, ट्रेन खड़ी ट्रेन में से। थैंक यू सो मच अनवर, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और जनाब अच्छा जी, फाइन कैसे नहीं पड़ा, शायद किसी ने जान बचाई होगी। हाँ ये भी हो सकता है, या एक्सीडेंट होने से बचाया होगा। एक्सीडेंट किस बात का हो गया इधर? हाँ एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट बहुत तरह के होते हैं। हो सकता है कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया हो कि सामने से कोई आ रहा हो उससे टकरा गया हो, ऐसा भी हो सकता है राशिद को। सो मेरे सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। आज है वीकेंड, आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड। जहां जहां आप जा रहे हैं खुश रहिए और एंजॉय कीजिए, लेकिन फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी कीजिए और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, ग्लव्स पहनने और साथ साथ हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना है और क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। बहुत ज्यादा क्राउडेड वाली प्लेस पे आपने नहीं जाना है। और अब देव के साथ, और आज वीकेंड है, आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड। और साथ साथ जनाब, हाँ जी, साथ साथ क्या, साथ साथ एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। और आप सोच रहे होंगे कि आज करेंसी एक्सचेंज रेट्स को क्या हुआ कि आज आपने जल्दी बता दिया। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और दूसरा ये है कि जी आज थोड़ा सा पहले जो है प्रोग्राम को ख़त्म करना होगा। रीज़न उसका ये है कि अज़ान इशा का टाइम हो जाएगा, सो आज जरा जल्दी, ठीक है जी। सो पाकिस्तानी रुपीस आज आपको मिलेंगे 43.69, इंडियन रुपीस है 20, बांग्लादेशी टका है 23.26, नेपाली रुपीस है 32.15, श्रीलंकन रुपीस है 53.36, अफगान है 21.22। सो ये करेंसी एक्सचेंज रेट से जो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं मैसेजेस की जानिब और जनाब 666222107 पर आप हमारे मैसेज का जवाब, यानी हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। देखिए मेरे मैसेज का जवाब मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं जो आज मैंने पूछा आपसे। तो मैसेज ही एक तरह से देखें। अच्छा जी, आगे जो है आपने क्या कहा है, साजन ब्लोच कहते हैं, सलाम कहते हैं और कहते ये हैं कि इतना मेरा मैसेज चक्कर कर देते हैं ना आप लोग कि मैं हर बात में मैसेज ही बोलती हूँ। मुझे लगता है मैं ख्वाब में भी बोलती रहती हूँ, शायद मुझे कहा गया है कि भाई आप ख्वाब में भी बोल रही होती है मैसेज। चलें जी, अच्छा आगे मैसेज आपका ले लेते हैं। और यहाँ पर कहना ये है, अब हंसने की बात नहीं, रुक जाओ, रीड तो करने दो अभी, एक मिनट। सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग कहता है साजन लोज हैं और कहना इनका ये कि सवाल का जवाब, राशिद ने 14 फरवरी के लिए फूल लेना था। अच्छा, तो फूल लेना था 14 फरवरी के लिए, तो फिर उसने चेन क्यों खींची ये बताइए। 14 फरवरी के लिए फूल ले रहा था साजन, तो इतना मतलब 14 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। आपने कितने फूल लिए हैं साजन ये बताइए पहले प्लीज आप। आगे कहते हैं कि राशिद चेक कर रहा था कि ट्रेन का चेन जो है वो काम करता है या नहीं करता। हाँ, राशिद के पास और कोई काम नहीं था कि ट्रेन की चेन देख रहा है, अपने घर की मोटर की चेन देख लेता, वो साइकिल की चेन देख लेता जाके, ट्रेन की क्यों देखी। आप कहते हैं ये है कि मेरा जवाब लगता है सही है। नहीं, ये क्यों बताएं हम, मेरे मैसेज। अच्छा यहाँ पर है
अच्छा, अशर हैं, अशर कह रहे हैं गुड इवनिंग। अशर वेरी गुड इवनिंग। और साथ साथ जो है मैसेज मेरे पास यहाँ किसका है, एक किसी ने लिखा है, मैसेज किया, उन्होंने कहा उनके अब्बा जो है ना वो ट्रेन में मतलब वहां पर काम करते होंगे, तो अब्बा ट्रेन में काम करते होंगे तो इसलिए उन्होंने ट्रेन खींच दी। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि अब्बा किसी के अगर काम करते होंगे तो वो लोग जो है वो कुछ भी कर सकते हैं वहां पे। अच्छा ठीक है जी, उस मतलब उस दायरे में कुछ भी काम हो सकता है अगर उनके अब्बा काम करते हैं तो। अच्छा जी, और अच्छा यहाँ पर जो है मुझसे पूछा ही जा रहा है सामिया जी इस्लाम कहा जा रहा है और फिर कहा जा रहा है मेरा भी आपसे एक सवाल है और वो ये है कि आज का सवाल क्या है। अरे वाह, कमाल की बात कर दिया आपने तो नौमान। तो सवाल मैंने ये पूछा है आज कि राशिद ने बगैर किसी वजह के ट्रेन की जंजीर खींची, चेन होती है ना वो खींच दी और उसे कोई फाइन यानी जुर्माना नहीं देना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? जरा सोचिए, आप बताइए मुझे कि क्या हो सकता है। अच्छा जी, और मेरा पढ़ने, किताब अली कह रहे हैं मेरा मैसेज पढ़ लें, आपका पढ़ लिया है बिल्कुल। और किताब अली साहब आपका मैसेज मैंने बिल्कुल पढ़ लिया। अभी कौन सोच रहा है, अभी सोचने का टाइम बहुत कम है, जल्दी सोचो। सो ठीक है जी, और यहाँ पर जो है हसन रजा साहब क्या कहते हैं, राशिद उस ट्रेन का गार्ड है। अच्छा, बताया था हमें, मेरा ख्याल है मुझे बताया था ये बात उसने कि ट्रेन का गार्ड है। हम इस पे पहले बात कर चुके हैं, वो ना गार्ड है ना टीटी है ना वो ड्राइवर है। सोचो बादाम खाओ, किचन में अगर रखा हुआ है बादाम जाके जल्दी से खा करो, 4-5 बादाम खाओ फिर दिमाग काम करेगा। कभी बादाम को गौर से देखा, हार्ट शेप का होता है, वैसे दिल को बहुत तकलीफ देता है, खाया कीजिए ठीक है जी। और अगर दिमाग को ज्यादा सही करना है तो आप अखरोट खाया कीजिए, दिमाग बना रहता है, देखा ना ब्रेन की तरह बना रहता है अखरोट, है ना। सो ये दोनों चीजों का इस्तेमाल आप जरूर किया कीजिए, तो इस्तेमाल करेंगे तो फिर समझने में आसानी रहेगी चीजों को। मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों का दिमाग खाती हूँ। ठीक है ना। सो आप लोग अपने डाइट में जरूर इसको मतलब शामिल रखिए, बादाम और साथ साथ अखरोट, और ये बच्चों को जरूर दिया कीजिए। अच्छा जी, और अच्छा ट्रेन ठीक है जी। लाइबा का क्या कहना है? लाइबा अच्छा दूसरा जवाब लेकर आइए लाइबा। ठीक है जी लाइबा, देख लेते हैं आपका दूसरा जवाब। लाइबा थोड़ा सही हो गई। लाइबा की तो जान पहचान नहीं है ना कहीं से, लाइबा सही है। आज रबिया का नहीं पता, अभी रबिया सही नहीं है, अभी सिर्फ लाइबा सही है। लाइबा का जवाब सही होगी। लाइबा आप ठीक है, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। अच्छा जी, आज चांद रात है। आज किसकी चांद रात है भाई? आज हमारी चांद रात है। याद है नबील मलिक साहब को? स्पोर्ट्स वाले दिन मैंने कहा था ना, उससे एक दिन पहले। कहना ये कि हमेशा की तरह फिट जा रहा है, जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है, आपकी आवाज़ और अंदाज बहुत अच्छा है। बड़ी मेहरबानी भाई, हमारी आवाज़ हमारा अंदाज बहुत अच्छा लगता है। नबील मलिक साहब को बहुत शुक्रिया। ये जो मेरी जान जाएगी ना तेरे इश्क में, समझ लेना तेरा सदका दिया है, तेरी नज़र उतारी है। ओए होए, सदका और नज़र जान दे के नहीं भाई, नहीं ऐसा ना कीजिएगा। किसी के लिए आप ऐसा करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? आप कितने लोग आपसे उम्मीदें रखते होंगे, नाना ऐसा नहीं करना है। और आपने कहा हैप्पी वीकेंड टू यू, और सवाल बता दिया ना, तो आपने कहा आज चांद रात है। अच्छा, राशिद पुलिस वाला होगा। अरे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि राशिद पुलिस वाला हो सकता है, तो वो चेन खींच सकता है, उसकी मर्जी। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, अनिका क्या कहती हैं? सवाल रिपीट कर दें प्लीज अनिका। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। अच्छा नहीं ठीक है अनिका। अनिका कह रही है जबरदस्त सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं वीकेंड के, चलें जी, बहुत शुक्रिया अनिका। और अभी कैसे बता दूं अनिका कि कौन सा जवाब सही है? 2 जवाब दिए हैं ना, दोनों में से मैं सोचूंगी कि कौन सा है। मैं नहीं कहता कि मुझे अव्वल ही रखो, मुझे चाहे आखिर ही रखो, लेकिन जहां मुझे रखो वहां किसी और को ना रखो। हाय हाय अनिका, क्या जबरदस्त है। स्क्रीनशॉट लेती हूँ अभी मैं इसका, क्या बात है। मैं नहीं कहता, गौर फरमाइए जरा, मैं नहीं कहता कि मुझे तुम अव्वल ही रखो यानी पहले रखो, सबसे आगे रखो। मुझे चाहे आखिर में ही रखो, सिर्फ लास्ट में रखो, लेकिन जहां रखो, जहां मुझे रखो वहां किसी और को ना रखो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अनिका शायरा बन गई है, छा गई हैं आप, जबरदस्त। और ये जो है मैसेजेस का सिलसिला चलता रहेगा, बेतहाशा मैसेजेस ने। सोचो मेरे आज के सवाल का जवाब दो। इतना आसान सवाल मैं लेकर आई थी आज। देखिए, मैंने लास्ट टाइम मैंने सोचा कि आप लोगों से इतना पूछा है, इतनी बातें की, मतलब इतना मुश्किल सवाल मैंने कर लिया और आप लोग परेशान हो गए थे। आज मैं बिल्कुल बहुत अच्छा सा सिंपल सा लेकर आई हूँ, फिर भी नहीं आ रहा जवाब। सोचें, राशिद ने बगैर किसी वजह के ट्रेन की जंजीर खींची और उसे कोई जुर्माना नहीं देना पड़ा, यानी फाइन नहीं देना पड़ा। उसने चेन भी खींच दी और फाइन भी नहीं देना पड़ा, और हीलें टूट गई। हीलें टूट गई, जुर्माना नहीं देना पड़ा, हीलें पड़ गई। हो चुका है 6:30 और 6:30 के साथ साथ जो है अब कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल मेरा आपसे ये था
कि राशिद ने बगैर किसी वजह के ट्रेन की जंजीर खींची और उसे कोई जुर्माना नहीं देना पड़ा। ऐसा क्या हुआ राशिद के साथ? और यहाँ पर अब्दुल रहमान मरीदा कुछ इनका नाम है इस तरह से। सुनने मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मैसेज किए हिम्मत जुटा के। अच्छा, आपने इतनी हिम्मत क्यों जुटाई, मतलब क्यों इतनी देर क्यों की? मेरा कहने का मकसद ये है। तो क्या वजह है कि आपको डर लगता है क्या प्रोग्राम में मैसेज करने के लिए? कोई मसला नहीं है भाई, तो इसमें हम तो बहुत अच्छे से बात करते हैं आप लोगों से। आप लोगों को क्यों डर लगता है? मैसेज किया कीजिए, कोई मसला नहीं है। सो आगे आपने कहा कि मेरा ताल्लुक बांग्लादेश से है और एक सॉन्ग की आपने रिक्वेस्ट की है। ठीक है जी, अब से थोड़ी सी देर में हम जरूर प्ले करेंगे। आज की लिस्ट में मेरे पास शामिल था, लेकिन आपने जिनका कहा है मेल, चलें ठीक है मैं देख लेती हूँ अगर मेरे पास वो। वैसे मैंने फीमेल वर्जन जो है उसका प्ले करना था आज। और रोहमन मरीदा इनका नाम है, रोहमन करके ना। ठीक है जी, सो रोहमन देखना पड़ेगा अभी आपका जवाब सही है कि नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए, बस ज़्यादा नहीं है इंतज़ार। आज हम जल्दी इसको वाइंड अप करेंगे। अच्छा जी, और अहमद अली साहब बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। यहाँ जो है मेरे पास मैसेज है। भाई ये ना पूछे ना, बार बार मैं आपसे कहती हूँ, हर हफ्ते कहती हूँ कि ये ना पूछा करें सही है या नहीं सही है। वैसे ही बच्चों की तरह ना, मेरा जवाब सही है या नहीं सही है, मेरा जवाब सही है नहीं सही है। वैसे मैं आपकी जगह होती तो बहुत दफा पूछती क्योंकि इस वक्त मैं आप लोगों की टीचर हूँ, तो इसलिए मेरे पास जवाब भी है, तो फिर मुझे मजा आ रहा है। वरना मैं तो बहुत 50 दफा पूछती। ये बताइए सही है कि नहीं सही है, सही है कि नहीं सही है। और भाई किसके है यहाँ पर जो है भाई, कहना इनका ये है कि ब्रेक डाउन हुआ होगा। अच्छा, कोविड की वजह से तो नहीं खींच दी उन्होंने, कुछ और भी बोल सकते हैं आप लोग, तो कुछ भी कह सकते हैं। सो जवाब तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। मेरी ट्रेन लेट हो गई इसलिए मैंने भी लेट आंसर किया। अच्छी बात है भाई, आपने लेट आंसर किया, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, तो आप बता दिया करें कि सबका गलत है गलत है गलत है। हाँ मैं बताती हूँ खुरम, मैं बताती हूँ कि जवाब गलत होता है तो मैं बोल देती हूँ, मैं साथ साथ बताती रहती हूँ। समझने वालों के लिए समझ चाहिए ना कि वो समझें। मैं कह रही होती हूँ कि नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सो अभी तो नहीं, अभी तो टाइम है। मेरा सही है, देखिए अभी फिर आ गया मैसेज आ गया, मेरा सही है जवाब। मुझे लगता है आप लोग चिढ़ाते हैं मुझे। अच्छा जी, मैं भी ऐसी ही हूँ आप लोगों की तरह, छोड़ती मैं भी नहीं हूँ। सो ये जो है ये किसका मैसेज है? असगर अली हैं और कहते ये हैं, क्या कहते हैं? ओके असगर, लगता है कि आप सही हैं। अब असगर की तो कोई जान पहचान होगी नहीं कहीं पे, तो असगर सही है। ऐसे नाम मैं बताऊंगी, ऐसे लोगों का जवाब, मतलब ऐसे लिसनर्स का जवाब जो है मैं आप लोगों को कहूंगी कि सही है, जिनसे आप लोगों के कांटेक्ट ना हो आपस में। अच्छा जी, वसीम आप नहीं, देखना पड़ेगा वसीम आपका किस किस से कांटेक्ट है। हाँ वसीम आप सही हैं, वसीम भी सही है, अनीका भी सही है, अनीका आप भी सही हैं। अनीका नहीं, अनीका के कांटेक्ट हो सकते हैं। अनीका संभाल के रखना है, देखो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ किसी को बताना नहीं है अनीका। अच्छा जी, और मजा आ रहा है ना, गुस्सा करने की क्या बात है? अब मैं ऐसे लिसनर्स ढूंढूंगी जो कि जो है। अच्छा मेरा आंसर ये कौन पूछ रहा है, चलिए बता देते हैं अभी। नहीं माहीपल का तो नहीं बताना है। माहीपल अभी आपको वेट कीजिए आप। अच्छा जी, ये है आपका शो, मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ और आपकी हंसी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, और एफएम स्टेशन के, अच्छा कुछ आपने लिखा हुआ है जो मुझे अभी कुछ समझना पड़ेगा, इसके लिए कुछ आप कह रहे हैं। सो अब जो है 6:33 हो चुके हैं, तो म्यूजिक की तरफ चलते हैं और आपके लिए एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले करते हैं। मिलन गाबा की आवाज में ऐश नूर उनका साथ दे रही है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं? परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी। जो है आप एफएम के हवाले से कोई जो है प्रोग्राम करें और उसमें बताएं ये कि किस तरह से आरजे बन सकते हैं। अभी मैं तो कंप्लीट हो जाऊं पहले आरजे, मैं तो हुई नहीं आरजे, आपको पता है मैं तो खुद भी आरजे नहीं हूं। क्या बताऊं अपनी कहानी। सो मैं इस काबिल जब हो जाऊंगी तो मैं एक स्कूल खोलूंगी, उसमें सब ट्रेन किया करूंगी सारे आरजेस को, और फिर मैं बताऊंगी कि कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं आरजे। तो मुझसे आप लोग पूछते हैं, मुझे शर्म आ जाती है, शर्म कि मैं तो हुई नहीं। अगर आप आरजे बनना चाहते हैं तो आपको क्या मतलब पूछना क्या है वो आप मुझसे पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगी आपको। ठीक है, इतनी सुंदर हूँ मैं। एक वॉइस नोट है बड़ा सुंदर सा, जरा आप भी सुनिए, मजा आएगा आप लोगों को। अमर कमाल करते हो राशिद मियाँ, खामखा का चयन कीजिए ट्रेन में चढ़ के, और हम सब जवाब देने के लिए अपना सर खुजा खुजा के जवाब ढूंढ रहे हैं। देखो ऐसा मत करो मियाँ,
आगे से सामिया जी तुमको नहीं छोड़ेंगे, हर प्रोग्राम में तुमको शामिल करते रहेंगे राशिद मियां। हम राशिद की ऐसी शामत बुलाते रहेंगे। इसे चेन खींची कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई राशिद की? राशिद क्यों किया आपने ऐसा? देखिए मेरे लिसनर्स जो है परेशान हो रहे हैं, सर खुजा खुजा के जो है ना परेशान हो गए। अच्छा जी, और अच्छा सेकंड मैसेज किया आपने बलजीत हैं। बलजीत कहते हैं सलाम, वालेकुम सलाम, और साथ साथ आपने हैप्पी वीकेंड कहा है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपका कहना है ये कि आपके सवाल का जवाब है कि ट्रेन, ठीक है जी। हाँ बलजीत, आपके तो कांटेक्ट नहीं है ना कहीं पे? हाँ आप सही हैं। अच्छा जी, अहमद शिरानी है, कहते हैं गुड इवनिंग, सलाम सामिया जी, कैसी हैं आप? और आपको बहुत बहुत दुआ और सलाम। और आज के सवाल का जवाब ये है कि ठीक है, आप भी ठीक है शिरानी साहब। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नए नए नाम होते हैं ना, तो उसमें मुझे समझ आ जाती है कि ये जो है ना सही है। अब मैं चिढ़ा रही हूँ, मजा आ रहा है मुझे बहुत। शिरानी साहब आप बिल्कुल ठीक है, आपने सही जवाब दिया। आपका इनाम मेरे पास नहीं है, लेकिन आप सही है। राशिद एक इंजीनियर है। अच्छा बताया था क्या राशिद ने? हो सकता है हो भी भाई, कोई ना कोई राशिद तो होगा। अब जो कोई राशिद इंजीनियर सुन रहा होगा, सोच रहा होगा कहाँ मेरा नाम लिया जा रहा है। शिरानी साहब भी ठीक हो गए। अच्छा जी, यहाँ कौन है? परवेज है। परवेज क्या कहते हैं? अच्छा परवेज आप भी ठीक हैं। परवेज अहमद अलवी साहब आप भी ठीक है। देखिए नए नाम है ना, बिल्कुल नए नए नाम है, वो सब सही है। आज पर्चा आउट है, आज बहुत नाम है, बिल्कुल सही जवाब दिए, लेकिन कुछ है जो सोच भी रहे हैं। और हाँ ना, वसीम को भी नहीं बताना था नीका। वसीम को भी नहीं बताइएगा बिल्कुल भी। ठीक है जी, छुपा के रखें जवाब को ना। और यहाँ जो है राशिद की फैमिली पिछले स्टेशन पर छूट गई होगी। अरे हाँ, ये भी तो हो सकता है। और अब हम उन तमाम लिसनर्स का नाम बताएंगे जो आज जीत चुके हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 434 पे अरुण शेट्टी का यहू। बहुत सारी ढेर सारी दुआएं, आपका वीकेंड अच्छा गुजरे और वीकेंड की जो आपकी ख्वाहिश हो, जो विश हो, वो पूरी हो। माहीपल, गोविंद शर्मा, अब्दुल रऊफ साहब, सैफुल इस्लाम, रमजान, मोहम्मद हसन, अब्दुल रज़ाक, अहमद अली, नौमान, रोहमना, ज़ियाउर रहमान फारूकी, तारिक अली, मोहम्मद फरमान खान, अमजद इकबाल, अब्बास खत्री, हमीद खान, मुनीर अमीर, कैसर, उस्मान सत्ती, आफ्ताब शाहिद, हमीद खान, असगर, वसीम, अहमद, कासिम, वसीम, ओह माय गॉड, मीम, रजा नवाज, मुर्तजा खान, अमरुल्ला दीवान। मलंग हो गई मैं तो। से खुर्रम शहजाद, कासिम, हामिद, फुरकान अहमद प्राचा साहब, अंबर, असगर, अनीका, शरीफ शाद, उस्मान सत्ती का तो हो गया ना नाम, एमडी कमर रजा, महबूब शेख, लॉन्ग डिस्टेंस लव का भी सही था। सबा अल करीम, नबील मलिक, राबिया, लाइबा। अभी भी मैसेज आ रहा है, मेरा तो नाम ले लें। आपका नाम क्या है? सॉन्ग है ना जो आपने कहा है, वो हम जरूर आपको सुनाएंगे, ठीक है? लाइबा का नाम लेके सुनाएंगे, ओके? इन पे तो जरूर हमारे साथ संडे को शेयर कीजिएगा, बिल्कुल। और मैंने बिल्कुल सोचा हुआ है वीकेंड पे जो है मैं न्यू रेसिपीज जो है वो ट्राई करती हूँ, अच्छी मजे की। आप लोगों को मैं एक बड़े मजे की चीज बनाना सिखाऊंगी। सिखाती बहुत हूँ मैं। था आज का कि राशिद ने बगैर किसी वजह के ट्रेन की जंजीर खींची और उसे कोई जुर्माना नहीं देना पड़ा। तो इसका जवाब ये है कि अब दे देती हूँ, क्योंकि स्टेशन पर खड़ी थी। मजा आया। जी लिसनर्स, लेते हैं आपसे इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी संडे शाम 4 बजे। अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जरूरी है। सो हैव अ नाइस वीकेंड। अपने वीकेंड को अच्छे से एंजॉय करो और वापस आओ। मैं यूं गई यूं आई।